असम की बात करते हैं, जहां पर 39 सीटों पर दूसरे चरण के लिए आज वोटिंग हो रही है। आज जिन 39 सीटों पर मतदान हो रहा है, वहां के लिए 320 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 26 महिलाएं हैं। सबसे ज्यादा 176 निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में हैं। और आज की 39 सीटों में सबसे कम मतदाता वाली सीट हावड़ा घाट है, जहां पर 13,02,339 मतदाता हैं और 10,592 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और सुरक्षा के भी खासे इंतजाम यहां पर किए गए हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की तस्वीर आप देख रहे हैं। रांगिया कामरूप में आप हैं, वहां पर किस तरह की चुनौती देख रहे हैं और असम में खासकर कांग्रेस के लिए और बीजेपी के लिए जिस तरह से मुकाबला आप देख रहे हैं, किसके लिए ज्यादा मुश्किलें फिलहाल आपको नजर आ रही हैं? अदिति, पहले मैं आपको दिखाऊं, ये रंगिया विधानसभा है कामरूप जिले में और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं 15 मिनट हुए हैं मतदान को शुरू हुए और लोग जो हैं काफी बड़ी संख्या में हैं। मतलब मैंने इतना इम्प्रेसिव टर्नआउट बंगाल के बाद में ये असम में ही देखा है। असम का भी रिकॉर्ड रहा है कि 80% से अधिक मतदान होता रहा है। सर, इतना जोश हर चुनाव में होता है या इस चुनाव में है? हर चुनाव में इतना क्या है इस बार, मुद्दा क्या है? मुद्दा के बारे में तो हम नहीं बोल पाएगा आपको। चुनाव में जो भीड़ होती है प्रत्येक बार ही होती है। अच्छा, लोग इसी तरीके से इसी तरीके से थे। क्या चुनाव में सुबह सुबह इतना भीड़ होता है? हर साल होता है। तो अदिति, ये जो मतदाता है इनका कहना है कि हर चुनाव में लोग इतनी ही बड़ी संख्या में आते हैं और जैसा मैंने पहले भी बताया था कि असम का भी जो रिकॉर्ड रहा है वो 80% से ऊपर का मतदान का हर दौर में जो है एवरेज होता है। जहां तक आज का दौर है, निश्चित रूप से आज सबसे ज्यादा निगाहें बराक वैली में है। उसके अलावा लोअर असम, सेंट्रल असम में भी आज कई विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हो रहा है। लेकिन बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा का सवाल यह है कि इस बार पिछली बार की तुलना में जो बोडो फ्रंट था वो उनके साथ नहीं है। पिछली बार इस 39 सीटों में जहां आज मतदान हो रहा है, 22 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन उस समय सीएए या एनआरसी का मुद्दा नहीं था, जो इस बार उनकी पार्टी को कहीं ना कहीं उसके कारण कई बहुत ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। और पिछली बार कांग्रेस पार्टी या बीजेपी के खिलाफ जो पार्टियां थी, बीजेपी का जो गठबंधन था वो असम गण परिषद के साथ था, जो इस बार भी है, और साथ साथ बोडो फ्रंट के साथ था। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी का महाजौत है। जहां मैं रंगिया विधानसभा में हूं, यहां भी बीजेपी के उम्मीदवार का मुकाबला, यहां पे स्टेट मिनिस्टर हैं और उनका मुकाबला वो सीपीएम के कैंडिडेट से है। सीपीएम, ये जो सीट है रंगिया की सीट, पूर्व में ये 6 बार जीतने में कामयाब हुई थी, लेकिन पिछली बार यहां पर सीपीएम के उम्मीदवार चौथे स्थान पर आए थे। लेकिन अब महाजौत के नेताओं का कहना है कि अगर आप वोटों को जोड़े बीजेपी के खिलाफ तो कहीं ना कहीं हमें एक एज है। तो आज का भी जो दौर है, आप कह सकते हैं दोनों के लिए, बीजेपी हो या कांग्रेस के नेतृत्व वाली महाजौत, दोनों के लिए बहुत ही कठिन चुनौती वाला दौर होगा, क्योंकि जो इस दौर में बढ़त बना लेगा, निश्चित रूप से तीसरे और अंतिम निर्णायक दौर में उसके लिए एक तरह से साइकोलॉजिकल एज उसे प्राप्त होगा। अदिति, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनीष। जिस तरह की तस्वीर आप दिखा रहे हैं, जिस बड़ी तादाद में वोटर बाहर निकले हैं असम में और अभी आधा घंटा ही हुआ है वोटिंग शुरू हुए, उस हिसाब से मतदाताओं का मन क्या है वो देखना भी बहुत दिलचस्प होगा।